दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, शक्ति का प्रतीक अमेरिका आज खुद अपने हाथों से अपनी ही जड़ों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। एक ऐसा प्रशासनिक संकट जिसने देश के करोड़ों लोगों की रातों की नींद छीन ली है। सरकारी कामकाज ठप है। 19 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी या तो बिना सैलरी के काम कर रहे हैं या उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों का दर्द नहीं है। व्हाइट हाउस से लीक हुई एक रिपोर्ट ने पूरे अमेरिका में खलबली मचा दी है और ये रिपोर्ट बताती है कि इस राजनीतिक ड्रामे की कीमत आम अमेरिकी नागरिकों को चुकानी पड़ेगी। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है अमेरिका में जिससे हर आम इंसान परेशान है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पॉलिटिको को मिली व्हाइट हाउस की एक सीक्रेट मेमो के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक सलाहकारों ने चेतावनी दी है कि अगर शटडाउन लंबा खींचता है तो इसके नतीजे विनाशकारी होंगे। मेमो में साफ कहा गया है कि हर हफ्ते शटडाउन जारी रहने पर अमेरिका की जीडीपी को 15 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। अगर ये गतिरोध 1 महीने तक चला तो लगभग 43,000 लोग और बेरोजगार हो जाएंगे। ट्रंप प्रशासन की काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 1 महीने के शटडाउन से उपभोक्ता खर्च में 30 अरब डॉलर की भारी कमी आएगी। इसका आधा असर सीधे संघीय कर्मचारियों पर पड़ेगा और बाकी का असर बाजार के दूसरे क्षेत्रों में फैलेगा। यह आर्थिक नुकसान उन 19 लाख संघीय कर्मचारियों की दर से अलग है जिनमें से 80% वॉशिंगटन में रहते हैं। ये वो लोग हैं जो बिना वेतन के अपने घर चलाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि अमेरिकी सरकार की कई एजेंसियां अस्थायी रूप से बंद हो जाएंगी। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार को अपने खर्चों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है जो कर्ज के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसके लिए अमेरिकी संसद कांग्रेस में एक फंडिंग बिल पेश किया जाता है जिससे दोनों सदनों हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट से मंजूरी मिलनी होती है। अगर कांग्रेस इस फंडिंग बिल पर सहमत नहीं हो पाती तो वित्तीय वर्ष जो 1 अक्टूबर से शुरू होता है उससे पहले उसे पास नहीं करती है। तो ऐसी हालत में सरकार के पास अपने संचालन को जारी रखने के लिए पैसे ही नहीं होते हैं और यही वो स्थिति है जब शटडाउन की नौबत आती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। समस्या ये हुई है कि अमेरिकी संसद में बैठे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स इस बार खर्च और बजट को लेकर आपस में सहमत नहीं है। चूंकि पिछली फंडिंग की समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो गई और नई मंजूरी नहीं मिली तो सरकारी खजाना खाली हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी एजेंसियां अस्थायी रूप से बंद हो गई। 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेज दिया गया। सैलरी पर भी रोक लग गई। जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारी भी बिना वेतन के काम करने को मजबूर हैं। शटडाउन की आहट से ही नए सरकारी विभागों में जॉब ओपनिंग 87% तक गिर गई है। एयरलाइन कंपनियों ने साफ चेतावनी दी है कि देश भर के 13,000 से ज्यादा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बिना सैलरी के काम करेंगे। छोटी कंपनियों को नए बिजनेस लोन नहीं मिलेंगे क्योंकि लोन मंजूर करने वाले विभाग के कर्मचारी छुट्टी पर हैं। शटडाउन का एक अदृश्य लेकिन सबसे खतरनाक असर आर्थिक डेटा पर होगा। इसे अमेरिका की रोजगार रिपोर्ट और जीडीपी के आंकड़े जारी नहीं हो पाएंगे। ये आंकड़े देश की आर्थिक सेहत बताते हैं। इन महत्वपूर्ण डेटा के बिना ना तो निवेशक सही फैसला ले पाएंगे और ना ही सरकार कोई नीति बना पाएगी। इससे बाजार में अनिश्चितता बढ़ेगी। शटडाउन का ये विवाद ऐसे समय में बढ़ा है जब ट्रंप की टैरिफ नीतियों के आर्थिक असर पर भी सवाल उठ रहे हैं। बुधवार को जारी आंकड़ों में यह दिखाया गया कि सितंबर में अमेरिका ने 32,000 प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां गंवा दी हैं। व्हाइट हाउस शटडाउन के लिए सीधे तौर पर डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उसका कहना है कि सीनेट डेमोक्रेट्स अवैध प्रवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा दिलाने के लिए सरकार को बंधक बना रहे हैं। हालांकि हालिया सर्वे बताते हैं कि जनता इस गतिरोध के लिए दोनों पार्टियों को जिम्मेदार मानती है। 15 अरब डॉलर का साप्ताहिक नुकसान, लाखों लोगों की बेरोजगारी और करोड़ों अमेरिकियों का भविष्य दांव पर। यह शटडाउन केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। सवाल यह है कि राजनीतिक दांवपेच में फंसे ये नेता आर्थिक नतीजों की गंभीरता को कम समझेंगे और ये गतिरोध कब खत्म होगा ताकि 15 अरब डॉलर की यह आर्थिक सुनामी रोकी जा सके।
सरकारी शटडाउन को खत्म करने का एकमात्र रास्ता है कि कांग्रेस एक विनियोग विधेयक यानी फंडिंग बिल पास करे, जिसे राष्ट्रपति मंजूरी दे दे। शटडाउन तभी खत्म होता है जब सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों उस विधेयक को पास कर दें, जिससे बंद हुए सरकारी विभागों को पैसा मिल सके। इसके बाद राष्ट्रपति इसे विधेयक पर दस्तखत करके इसे कानून बना देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति अकेले शटडाउन खत्म नहीं कर सकते। हालांकि इसका मतलब है कि सदन में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों को किसी एक बात पर सहमत होना ही पड़ेगा, जो कि अक्सर मुश्किल होता है। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।